हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टॉप करंट अफेयर्स 2023 का आज का एपिसोड जो लास्ट एपिसोड है 2023 का, इसको लेकर के मैं आप लोग के बीच आ चुका हूँ। एपिसोड नंबर 36 होगा दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो करंट अफेयर्स का यह सेशन है समान रूप से यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दारोगा, पुलिस का जो एग्जामिनेशन होता है, एसएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहां पे करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ एक लाइक आप जरूर करेंगे और वीडियो पसंद आए तो आप शेयर भी करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली, नाम याद रखना है आप लोग को। आईएनएस तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन दिया गया? तो सही उत्तर है विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों, आप सबको पता होगा, जो करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, तो भजन लाल शर्मा जो पहली दफा विधायक बने और पहली दफा ही इनको मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? दोस्तों, उनका नाम है रिजुल मैनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो वह बैंक है दोस्तों एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई ने हस्ताक्षर किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, उनका नाम है नितिन साहनी। नितिन साहनी को भारतीय संगीतकार हैं, इनको 2024 के बुकर पुरस्कार का जो निर्णायक पैनल है उसमें जगह दिया गया। बीबीआई प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है? तो दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले कप्तान होंगे अगले सीजन के लिए श्रेयस अय्यर। अगला प्रश्न देखते हैं। टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित किया गया है? आप लोग को पता होगा, उनका नाम है डेरेक ओब्रायन और इनको संसद की कार्रवाई में बाधा डालने के चलते शीतकालीन सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? वह देश है फ्रांस। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यह प्रश्न आपके लिए वीवीआई है अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। दोस्तों, यह एपिसोड अगर देखा जाए तो इस साल का लास्ट एपिसोड है, 36 है दोस्तों। अभी तक मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और टोटल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके द्वारा दिया जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, जहाँ पे करंट अफेयर्स से कोई सा भी प्रश्न पूछा जाता हो, तो मार्गदर्शन आईएएस चैनल के प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियोस करंट अफेयर्स के हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उसकी संपूर्ण तैयारी आपकी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आप सबको पता है, डॉक्टर मोहन यादव। सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ की पहल की शुरुआत किसने की है? आप सबको पता है, जो यह पहल है यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का पहल है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस रैंक में भारत का जो स्थान है वह 7th रैंक है, 7वां स्थान है। क्योंकि भारत सरकार क्लाइमेट चेंज को लेकर के
बहुत सारे प्रगतिशील निर्णय ले रहे हैं, इसीलिए इनका रैंकिंग अच्छा है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आप सबको पता होना चाहिए, विष्णुदेव साय हैं। और यहाँ पे भी 1+2 का फार्मूला लागू किया गया है, यानी एक मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में भी 1+2 का फार्मूला है, एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री। और राजस्थान का भी मैं अगर बात करूं तो राजस्थान में भी यही फार्मूला है, एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री। सभी जातियों को साधने का, सभी वर्गों का पार्टिसिपेशन का प्रयास किया गया है। और तीनों राज्यों में अगर देखा जाए तो जो विजय हासिल किया वह बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह विजय हासिल किया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो उनका नाम है फातिमा वसीम। बीबीआई प्रश्न है, क्योंकि महिला भी हैं और पहली हैं, तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, गेंद के लिहाज से टी20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की सहायता अनाउंस किया है? तो 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो सहायता है वह आईएमएफ के द्वारा दिया जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा दिया जाएगा। और यह प्रश्न मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, यह है प्रश्न आप लोग के लिए वीवीआई 337, 337 मिलियन अमेरिकी डॉलर, याद रखिएगा। यह आईएमएफ ने दिया है किसको? यह श्रीलंका को दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो वह देश है अफगानिस्तान। यानी लैंगिक समानता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है अफगानिस्तान को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो उस शहर का नाम है वाराणसी, जो उनका संसदीय क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? इसमें बहुत सारा सोशल मीडिया पे आप देखेंगे बहुत सारा विवाद भी हुआ। पहले कप्तान जो थे वह थे रोहित शर्मा, नहीं, और इनको रिप्लेस करके अब नया कप्तान जो बने वो बने हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न है, इजरायली सरकार ने किसे भारत सरकार में नए राजदूत के रूप में, ऐसे प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं, नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है रूबेन अजार। क्योंकि आप लोगों को पता है हमास और इजरायली युद्ध चल रहा है, और कनकरेंट जो प्रश्न होते हैं उसमें इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 18 दिसंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस क्रिकेट टीम ने खरीदा है? तो उसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है 57, 57। अगला प्रश्न है, किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है इन्हीं को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? तो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया गया है। अभी तक अगर आप मार्गदर्शन आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों यह सम्मान दो लोगों को मिलेगा, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। यह दो खिलाड़ियों को इस साल का मेजर ध्यान रत्न खेल पुरस्कार 23 का मिलेगा। इसी पुरस्कार का पहले नाम राजीव गांधी के नाम पे था, अब इसको बदल दिया गया है, अब हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र के नाम पे रखा गया है, जो उनके लिए सम्मान की बात है। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर
बॉन्ड इशू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए। तो HDFC बैंक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है? तो जो वर्तमान राष्ट्रपति है अब्देल फतह अल सीसी। आप अल सीसी भी याद रख सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है? तो 7 नंबर की जर्सी MS धोनी, आपको जो सफलतम कप्तानों में से एक हैं। और इसके पूर्व देखा जाए तो 10 नंबर की जर्सी जो तेंदुलकर की जर्सी का नंबर था, इसको भी रिटायर कर लिया गया है और 7 नंबर को भी रिटायर किया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इसको याद रखेंगे जो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं खेल से, क्रिकेट से। अगला प्रश्न, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, नॉमिनेट किया गया है? अंतिम पंघाल, ये महिला पहलवान है, उभरती हुई पहलवान है, इनका नाम है अंतिम पंघाल, इन्हीं को स्टार ऑफ द ईयर 23 चुना गया है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता केरल के पूर्व मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो KP विश्वनाथन निधन हो गया है इनका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग को याद होना चाहिए, पूनम खेत्रपाल सिंह को यह सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो आर्कटिक क्षेत्र है सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च करने का कार्य प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है, केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत कितने खिलाड़ियों को अर्जुना अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो 26 अर्जुन अवार्ड इस बार अनाउंस किए गए हैं, जो आप 26 जनवरी के अवसर पे इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। 26 याद रखिएगा डेटा है अर्जुन अवार्ड के लिए। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस IIT के साथ संयुक्त अनुसंधान और विज्ञान के लिए समझौता किया है? तो वह है IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को पीछे छोड़कर कौन वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए? पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज बाबर आजम सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम क्या है? दोस्तों यह VVI प्रश्न हो गया आप लोग के लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए। और थीम है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग सेल्फ माइग्रेशन। तो VVI प्रश्न है, इसको याद रखेंगे, अच्छे प्रश्न है। अच्छे प्रश्नों को लेकर के मार्गदर्शन IAS आप लोग के बीच में लगातार अगर देखा जाए तो आज का एपिसोड जो अपलोड होगा वो 36 है, इसके पूर्व में 35 एपिसोड आप लोग के लिए मार्गदर्शन IAS चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर पूरे एपिसोड्स को आप देख लेते हैं तो 2023 का जो करंट अफेयर्स है वह आपका तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के शासक के निधन पर भारत सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की थी? कुवैत सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाराणसी से नई दिल्ली के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है नाथन लियोन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो उनका नाम है शेख हसन खान। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023, यह मैं पूर्व में बता चुका हूँ, अंतिम पंघाल सही उत्तर है। और रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया, यह भी पूर्व में मैं आपको बता चुका हूँ, रिवीजन आप लोग का हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है।
और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो केरल के पूर्व मंत्री थे, निधन हुआ है, उनका नाम है केपी विश्वनाथन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के दो उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? एक है दिया कुमारी जो, और दूसरा है प्रेमचंद्र बैरवा। तो नाम याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न भी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बीसीसीआई ओर से किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? तो मोहम्मद शमी है, जो वर्ल्ड कप में अच्छी गेंदबाजी की थी। अगला प्रश्न है, साल 23 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की सूची में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो उनका नाम है शुभमन गिल, सलामी बल्लेबाज हैं। संसद के सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कितने कर्मियों को निलंबित किया है? तो 8 कर्मियों को, जो संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस के 8 कर्मी को निलंबित किया गया। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड कर्नाटक में सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है बिपिन चंद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसे हाल ही में ब्यास समांक 23, यह बीबीआई प्रश्न है, दिया गया है? तो उनका नाम है पुष्पा भारती। अगला प्रश्न है, नवंबर 23 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? उनका नाम है दोस्तों नाहिदा अख्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है कबीर बेदी, हॉलीवुड के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पे है? यह जरूर आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जो शीर्ष स्थान है, चाहे अच्छाई में हो या बुराई में हो, तो आपसे अपेक्षा रखा जाता है, याद रखें। सबसे बुरा हाल है लाहौर का, पाकिस्तान का शहर है लाहौर। आज के एपिसोड नंबर 36 का लास्ट प्रश्न है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। इस तरीके से देखा जाए तो एपिसोड नंबर 36 यहीं पे समाप्त होता है। बहुत जल्द आप लोग के लिए एपिसोड नंबर 36 में 37 में अपलोड करूंगा, जो कि लास्ट होगा इस साल का। और दोस्तों 2024 का आप लोग को बहुत बधाई न्यू ईयर का। और 24 में दोस्तों मैं फिर से हम लोग एपिसोड नंबर 01 से हम लोग शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज का एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जो लोग भी हमारे मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ एक लाइक आप करेंगे, जिससे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए, जो कि 10 मिनट के लगभग होता है, तो आप शेयर भी करेंगे। अन्य बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनकी भी करंट अफेयर्स की तैयारी होगी। चलिए दोस्तों, आज एपिसोड नंबर 36 मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब बहुत जल्द मैं 37 अपलोड करूंगा, उसके बाद 2024 करंट अफेयर्स की तैयारी हम लोग शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।